गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। इनको हम क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही 4 टाइप के ग्राफ्स पढ़ेंगे, उन्हीं को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया। फर्स्ट ग्राफ हमारा किसका था? रेस्ट का। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इसी बात है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया। वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे देखिए 0 से रिप्रेजेंट किया है। अब टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, बहुत इंक्रीज होता जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर जब टाइम इंक्रीज होता जा रहा है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में? रेस्ट में। रेस्ट में मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10 सेकंड बाद भी 0 होगी, 20 सेकंड बाद भी 0 होगी, 30 सेकंड बाद भी 0 होगी। तो जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद में जो लाइन आएगी वो किस तरह से आएगी? हमारे यहाँ पर टाइम एक्सिस के ऊपर आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ थोड़ा अलग दिख रहा है, पर इसी को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसका? किस टाइप के मोशन का? रेस्ट का। जब ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ जो होगा हमारा किसका कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। गुड, वेलोसिटी जो थी स्टार्टिंग में वही रहेगी, आखिरी तक चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन में। अब इसमें वेलोसिटी जो है हमने देखी यहाँ पर कितनी ली है? 50 मीटर पर सेकेंड। अब वो 50 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड पे भी 50 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड पे भी 50 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स प्लॉट होते जाएंगे इस तरह से, और इनको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी? यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पर ये कहलाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। डिफरेंस आ रहा है, जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था उसमें लाइन इस तरह से आ रही थी, और यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की लाइन किस तरह से आएगी? इस तरह से आएगी। ठीक है, इस तरह से रहेंगी। ठीक, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना? v = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो s = क्या हो जाएगा? टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी इंटू टाइम = क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो हमारा वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का अगर हमको एरिया निकालना है तो देखिए ये वाली जो साइड है इसकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। और ये वाली जो साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। एक साइड उसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो v इंटू टी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें v इंटू टी, यहाँ से रेक्टेंगल का क्या होगा? एरिया होगा। v इंटू टी क्या होगा? हमारे रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो यहाँ पर ये जो वी टी ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है तो हम लिख सकते हैं एरिया अंडर वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड। क्या लिख सकते हैं हम? एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो बनेगा उसके अंदर जो एरिया कवर्ड होगा वो एरिया अगर हम कैलकुलेट करते तो वो हमको क्या कैलकुलेट करके देगा? डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करके देगा। इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इस ग्राफ को यूज़ करेंगे और आगे पढ़ेंगे भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स को। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी जो कि चेंज नहीं होती, ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना ही वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाएंगे जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी उसमें क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी यहाँ पर हमने लिखी है वर्टिकल एक्सिस पे, और टाइम इधर लिया हुआ है। तो देखिए 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे हो गई 10 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड। 8 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड पे 25 मीटर पर सेकंड। और प्लॉट करते गए टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ गया। मतलब इसमें दिख रहा है हमको कि वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? टाइम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ वेलोसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है, पर यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए एक्सेलरेशन इसमें कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इस तरह की ग्राफ इसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर v की वैल्यू कैसे आएगी? इंक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये वही ग्राफ है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3rd नंबर का ग्राफ हमने पढ़ा था इस तरह का, उसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा।
ठीक है। और लास्ट ग्राफ हमारा होगा इसमें रिटार्डेशन शो करेंगे, जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, उसका ग्राफ हमारा इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रिटार्डेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकंड थी स्टार्टिंग में, और ये वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है। टाइम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम इधर इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो 5 सेकंड पे देखिए 0 सेकंड पे 55 थी, फिर 5 सेकंड पे 50 हो गई, फिर 10 सेकंड पे 45 हो गई, और इस तरह से ये डिक्रीज़ होती जा रही है। हमने लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिया है 40 सेकंड्स पे वेलोसिटी की डिक्रीज़ होगी, कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड तक हुई। तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी और एक्सेलरेशन कैसा होगा, इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह का ये ग्राफ्स हो गए हमारे चारों टेस्ट के नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन कौन से। रेस्ट का ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया नेक्स्ट ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। थर्ड ग्राफ हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो ये लाइन किधर जाएगी, हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, और इसमें वही वाली लाइन किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमारे कंप्लीट हो गए। आगे के वीडियोस में हम इस पर और इनसे रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव करना सीखेंगे यूजिंग ग्राफ्स, ठीक है। अगर ग्राफ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।